हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज CH3CHO plus HCN gives CH3CHOHCN. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऑप्शन बी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो है CH3CHO, जिसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, यानी कि एक टाइप ऑफ एल्डिहाइड है. सो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा तरीके का CH3 C डबल बॉन्ड O H. सो यहां पे हमने इसका एडिशन किया है HCN के साथ. सो हम जानते हैं कि एल्डिहाइड एक टाइप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड है. सो कार्बोनाइल कंपाउंड पे जो मोस्टली रिएक्शन होती हैं वो रिएक्शन किस टाइप की होती हैं? वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. अब हम देखेंगे कि इस कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के क्या कारण है. सो अगर हम फिर से लिखें तो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O H और साथ में HCN. सो जो HCN है उसमें से हमें मिलेगा H प्लस और CN माइनस. अब जो यहाँ पे CN माइनस है वो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. अब हमारे पास जो रिएक्टेंट दूसरा दिया है वो है एल्डिहाइड. सो यहाँ पे जो ये कार्बन है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है. अब ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर डेल्टा नेगेटिव साइन है. सो इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह एक्ट करेगी और इसको यहाँ पे CH3 से प्लस आई इफेक्ट भी देखने को मिलेगा. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करेगा और हमको देखने को मिलेगा फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का CH3 C CN H, और जो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. सो ये हमारा इस रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. उसके बाद ये कंपाउंड H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा. अब वो H प्लस दूसरे HCN मॉलिक्यूल से भी आ सकता है, या अगर हमें कोई सॉल्वेंट गिवन है तो वहां से भी आ सकता है. सो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद हमें फॉर्मेशन में ये देखने को मिलेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में एज अ रिजल्ट भी गिवन है. सो हम देख सकते हैं ये जो रिएक्शन हुई वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टाइप है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे कंपाउंड में आके ऐड हो गया. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. बट हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि वो क्यों इनकरेक्ट है. सो हमारा जो ऑप्शन बी है वो गिवन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो ये यहाँ पे इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई न्यूक्लियोफाइल हमारे इस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं था. हम देख सकते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड में कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट ही नहीं है. तो जो CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, सो उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूटिंग साइट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा. हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्टली अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन में देखते हैं. अब जो हमारा ऑप्शन सी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि हमारी जो स्पीशीज है जिस पे अटैक होना है, जो कि ये वाली है, वो खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है. तो इलेक्ट्रोफाइल पे हम दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं कर सकते. हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन्स के केस में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल होती हैं, तो उस पर जब हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा
इस तरीके से। अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन देखें तो वो है ऑप्शन डी, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो फिर से यहां पे ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो हमारी साइट है वो खुद ही इलेक्ट्रोफिलिक है, जो कि हमने अभी देखा कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो बेंजीन के केस में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो बेंजीन है उस पर जब हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी कि हम बोल सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।